अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको P2P ट्रेडिंग करने का तरीका सिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से सेफ़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैम और अकाउंट ब्लॉकिंग से बच सकते हैं। मैंने तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की थी। चाहे आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या किसी किस्म की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको डॉलर्स चाहिए, तो वो मैंने मेथड बताया था कि किस तरह से आप डॉलर्स बाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने किसी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था, किसी कॉइन की माइनिंग की थी और उनको आपने सेल किया था एक्सचेंज के ऊपर, तो वो जो आपके पास USDT डॉलर आ जाते हैं उसको आप किस तरह से पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ या किसी और मुल्क की करेंसी में, लोकल करेंसी में तब्दील करके अपने बैंक अकाउंट, जैज़ कैश, ईजी पैसा वगैरह में मंगवा सकते हैं। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। यानी जब आप वो डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो रुपीज़ हैं वो आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में आएँ, आपके जैज़ कैश में आएँ या ईजी पैसा में आएँ, किस मेथड के थ्रू आएँ वो मेथड आपने चूज़ करना है। और वो पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करते हैं ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिखाना है। फ्रेंड्स, जितनी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं जैसे कि बाइनेंस, OKX, बायबिट, Gate.io, ये सब एक्सचेंजेस तकरीबन मिलता जुलता मेथड इन सब में यूज़ होता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल OKX की लेकर चल रहा हूँ। आप बाइनेंस, बायबिट जिसमें भी आप ट्राई करेंगे थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ यही सेटिंग्स होंगी, इसी तरह से सेटिंग्स होनी है। तो मैं OKX की एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपनी OKX एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और एक्सचेंज वाले सेक्शन पर चले जाना है। ऊपर टॉप पर आपको दो सेक्शन नज़र आते हैं, वॉलेट और एक्सचेंज। आपने एक्सचेंज वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे टॉप पर डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि सेटिंग्स और प्रोफाइल को खोलने के लिए होते हैं। आपने उन पर क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको P2P का सेक्शन नज़र आएगा, P2P का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद P2P विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें निचली तरफ आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन, यहाँ पर आपको एड्स नज़र आ रहे होते हैं बाइंग और सेलिंग की। निचली तरफ आप देखेंगे तो आपको प्रोफाइल का सेक्शन नज़र आएगा, आपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट का बटन नज़र आएगा, आपने पेमेंट वाले सेक्शन पर, पेमेंट वाली जगह पर आपने क्लिक कर देना है। पेमेंट वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको टॉप के ऊपर आपको प्लस का निशान नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने एक बैंक जो है वो ऐड कर रखा है, इसको मैं रिमूव करूँगा। यहाँ पर मैं आपको और भी बैंक ऐड करके दिखाऊंगा, ईजी पैसा भी मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो टॉप पे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, वो मेथड जिसके ज़रिए आप पैसे मंगवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले करेंसी होगी। आप जिस भी मुल्क से होंगे आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं PKR सेलेक्ट करता हूँ। इंडिया से होंगे तो INR सेलेक्ट करेंगे। जिस भी मुल्क से होंगे आपने अपनी लोकल करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है पेमेंट मेथड का, यानी आपने रुपीज़ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप वो मीडियम कौन सा है जिसके थ्रू आप पैसे मंगवाना चाहते हैं, जैज़ कैश, ईजी पैसा, बैंक, साडा पे, जो भी आपने चूज़ करना हो। यहाँ पर वो सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। ये देखें, ईजी पैसा है, ये HBL है या हबीब मेट्रोपॉलिटन है और रास्त है और बाकी सारे बैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यू पैसा, साडा पे वगैरह। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली है टॉप ऊपर दिए गए हैं, तो आपने इनमें से कोई चूज़ कर लेना है। मैं जैसे कि यहाँ पर ईजी पैसा को सिलेक्ट करता हूँ। जो इमीडिएट जिनके साथ लिखा हुआ है ना, वहाँ पर उसमें जो पेमेंट है वो फ़ौरन ट्रांसफ़र होती है। जैज़ कैश का इशू था, उसमें फ़ौरन ट्रांसफ़र नहीं होती थी, आधे घंटे वाली लिमिट लगी थी। उस वजह से ये अक्सर एक्सचेंजेस ने उसको रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ से ईजी पैसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। करेंसी हो गई, फिर पेमेंट मेथड हो गया ईजी पैसा। तो यहाँ पर जो आपने मेथड सेलेक्ट किया है वहाँ पर आपका नाम वही होना चाहिए, नेम कोई और नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है, ये मैंडेटरी है, लाजमी है। आप मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद दो सेक्शन है, एक CNIC का और QR कोड का। ये दोनों ही ऑप्शनल है, ना देंगे तो चल जाएगा। ये QR कोड आप जानते हैं पेमेंट मेथड है, QR कोड के ज़रिए आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं, ब्लैंक इसको छोड़ दें। नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड का। सारी डिटेल लिखने के बाद आपने टैली कर लेनी है, दुरुस्त है। फिर उसके बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये पेमेंट मेथड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपसे थोड़ी सी कंफर्मेशन ली जाएगी। आप पैस कीज़ अगर आपने लगा रखी हैं, यानी अपने फिंगरप्रिंट वगैरह या पिन वगैरह, तो वो आपसे कंफर्म किए जाएंगे क्योंकि आप नया पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हैं। वो आप अपना फिंगरप्रिंट वगैरह लगा देंगे तो ये देखें सक्सेसफुली लिखा आ गया कि आपका जो पेमेंट मेथड है वो ऐड हो चुका है। ये देखें, ईजी पैसा अब यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। बैंक पहले ही था एक सिलेक्ट हुआ हुआ, अब यहाँ पर ईजी पैसा भी सिलेक्ट हो गया है। मैं बैंक का मेथड भी आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है तो वो कैसे करना है। बिल्कुल सेम ही मेथड है। इसी तरह से ही आपने जो आपको टॉप पर प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आपने इसी पर ही क्लिक करना है और आप यहाँ पर दूसरा पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ
पर कोई एक बैंक ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ प्लस के निशान पर। फिर वही सेम प्रोसेस, आपने करेंसी चूज़ की और आपने पेमेंट मेथड चूज़ किया। मैं यहाँ पर बैंक को चूज़ कर लेता हूँ, करेंसी आपकी वही रहेगी, यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब मैं चूज़ कर लेता हूँ, BOP। इस पर मैंने क्लिक कर दिया बैंक ऑफ पंजाब पर, क्योंकि इसमें भी इमीडिएट है, फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये चीज़ें सेलेक्ट हो गई, करेंसी सेलेक्ट हो गई, जो पेमेंट मेथड था वो सिलेक्ट हो गया, अकाउंट नेम वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा जो आपका है यहाँ पर दिया हुआ, और फिर आपने अकाउंट नंबर लिखना है। कोशिश करें आप IBAN वाला नंबर जो होता है ना, IBAN नंबर, वो आप दें। वैसे आप बैंक अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन IBAN देंगे तो उसमें गलती का इशू नहीं होता, क्योंकि कहीं जगह पर पेमेंट मेथड में होता है कि आप आखिरी 8 डिजिट दें, कहीं पर लिखा होता है 11 डिजिट दें, लेकिन अगर आप IBAN नंबर दे देंगे तो उसमें कोई इशू नहीं रहता। ये IBAN नंबर हो गया। फिर आपने QR कोड देना है, बाकी पेमेंट देनी है तो दे दें, वरना वो सब CNIC वगैरह ऑप्शनल हैं। आपने सिर्फ ऐड के बटन पर क्लिक कर देना है, बस इतना सा ही प्रोसेस है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा, लेकिन आपसे फिर वेरिफिकेशन ली जाएगी। अच्छा, अगर आपने पैस कीज़ नहीं लगाई हुई है तो यहाँ पर आपने इनेबल के बटन पर क्लिक करना है। अब आपकी जो पैस कीज़ है यानी फिंगरप्रिंट वगैरह वो लगाए जाएंगे। अब आप यहाँ से मेथड चूज़ करेंगे, कैसे आप कोड लेना चाहते हैं, SMS के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए। मैं यहाँ पर SMS पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे मेरे जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर कोड जाएगा। मैं यहाँ पर सेंड कोड पे क्लिक करूँगा तो कोड मेरे जो रजिस्टर्ड नंबर है, एक्सचेंज में मैंने जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर मुझे कोड जाएगा। वहाँ से मैं कोड देखूंगा मैसेज में से और फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। उससे पहले एक कैप्चा है जो आपने फिल करना है। यहाँ पर ये कैप्चा कैसे फिल करते होते हैं, ऊपर टॉप पर आपको 2-3 ऑब्जेक्ट दिखाए गए होते हैं एक ख़ास तरतीब में। आपने उसी तरतीब में नीचे जो कैप्चा दिया गया है उसमें वही तरतीब आपने चुननी होती है। पहले नंबर पर फ़र्ज़ करें बॉल है तो यहाँ पर भी आपने पहले नंबर पर बॉल चूज़ करनी है। वहाँ पर दूसरे नंबर पर बैट हो तो यहाँ पर भी आपने बैट चूज़ करना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस आपने जो तरतीब ऊपर दी हुई है चीज़ों की आपने वही यहाँ से चूज़ करनी है। मैंने ऊपर वाली तरतीब के हिसाब से यहाँ 1 2 3 चीज़ें तरतीब से चुन ली और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। अब मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर कोड चला जाएगा। वहाँ से मैंने कोड कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैं कंटिन्यू कर दूंगा तो ये मेरे जो पैस कीज़ हैं सक्सेसफुली इनेबल हो जाएंगे। मैं यहाँ पर फिर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिंगरप्रिंट लगाए जाएंगे और जो मेरा जो प्रोसेस है पेमेंट मेथड ऐड करने का वो मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपके सामने दोनों, एक बैंक का और एक ईजी पैसा का, दोनों मैंने आपको पेमेंट मेथड ऐड करके दिखा दिए हैं। आप इस तरह से अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे। फिर जब आप P2P ट्रेडिंग करेंगे, यानी आप अपने USDTs हैं जो आपने कॉइन्स की सेलिंग से आपने डॉलर्स बनाए हैं उनको आपने मंगवाना है, तो आपके पास ये दोनों मेथड होंगे। आपने ईजी पैसा से मंगवाना हो या जो भी आप पेमेंट मेथड चूज़ करेंगे, और जो कैसे मंगवाने कैसे हैं, P2P ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ इस वीडियो के एंड पर भी आपको शो हो जाएगी, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लें। ये दोनों वीडियोज़ एक दूसरे के साथ लाजमो मलजूम है, आप दोनों को देख लें, आपको फुल मेथड समझ आ जाएगा। अच्छी तरह से आप खुद P2P ट्रेडिंग कर सकेंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा, किसी किस्म की स्कैमिंग का या किसी किस्म के अकाउंट ब्लॉकिंग का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मैंने मुकम्मल तफसीलात पिछली वीडियो के अंदर समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें तसल्ली से समझ आ गई होंगी। मैंने सुकून से एक एक चीज़ आपको बड़े आराम से समझाई है। फिर भी किसी किस्म का आपको कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कहीं पर आपको कोई मसला बन जाए, आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। वहाँ पर मैं आपकी जो क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके मैं पर्सनली आंसर करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।